पठान रिश्ता लेने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप कितने बहन भाई हैं? लड़की ने जवाब दिया, पहले 4 थे अब 5 हो गए हैं। नए प्रोफेसर ने सीनियर प्रोफेसर से पूछा, क्लास को लेक्चर कैसे दिया जाता है? सीनियर प्रोफेसर ने कहा, बहुत आसान है। क्लास में जाकर खड़े होकर आहिस्ता से लेक्चर शुरू कर दो। जब लेक्चर खत्म हो तो एहतियात के साथ क्लास से निकल जाओ। नए प्रोफेसर ने कहा, एहतियात से क्यों? सीनियर प्रोफेसर ने कहा, इसलिए कि कहीं क्लास तुम्हारे जूतों की आवाज से ना जाग जाए। एक दफा एक अमरीकी अपनी कब्र पर फूल चढ़ाने गया। इसकी नजर करीब ही एक अंग्रेज पर पड़ी जो अपनी बीवी की कब्र पर फल रख रहा था। अमरीकी बहुत हैरान हुआ। इसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हारी बीवी फल खाने कब उठेगी? अंग्रेज ने बरजस्ता जवाब दिया, जब तुम्हारी बीवी फूल सूंघने उठेगी। पार्टी में मेजबान बहुत परेशान हुआ क्योंकि लोग बहुत थे और खाना कम था। वो मेहमानों से बोला, जो लोग लड़के वालों की साइड है वो खड़े हों। 20 लोग खड़े हुए। फिर कहा, लड़की वाले भी खड़े हों। 25 लोग खड़े हुए। फिर उसने कहा, अब सब लोग चले जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है। एक क्रिकेटर अपनी सास को मरूब करने के लिए मैच देखने के लिए साथ लेकर आया। जब उसकी बारी आई तो इसने अपनी साथी बैट्समैन से कहा, मेरी सास भी तमाशाइयों में मौजूद है और मैं जबरदस्त शॉट्स लगाने की कोशिश करूंगा। साथी बैट्समैन ने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा, तुम अहमक हो भला, तुम अपनी सास को इतने तमाशाइयों में निशाना कैसे बनाओगे? मोटा आदमी दुबले से, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहत पड़ गया हो। दुबला आदमी, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कहत तुम्हारी वजह से पड़ा हो। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटे नीचे जाओ, इतनी रात गए तक छत पे क्या कर रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, मम्मी चांद देख रहा हूँ। बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे जाओ और चांद से भी कहो अपने घर चला जाए। लड़के का हाथ गलती से मिस के पीछे लग गया। मिस, इससे दूर रहो, ये दोज़ख है। लड़का अपनी जिद खोल के, मिस उसे दोज़ख में डालो, ये बहुत नाफरमान है। जज चूर से, तुम 15वीं बार अदालत में आए हो, इसलिए तुम पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। चूर हाथ बांधकर, हुजूर, बाकायदा आने वाले ग्राहक के साथ कुछ तो रियायत होनी चाहिए। एक देहाती किसी मुकदमा में अदालत में पेश हुआ और बयान देने लगा। थोड़ी देर बाद जज ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, बेहतर है तुम कोई वकील कर लो। देहाती सादगी से, वकील तो आप करें जिन्हें बात की समझ नहीं आ रही।